15 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे शानदार शिप अपनी पहली ही जर्नी में समुद्र के नीचे चला गया। लेकिन सवाल यह है, क्या टाइटैनिक सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे छुपी थी कोई अनोखी मिस्ट्री जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई। आज वाइब ओवर्क्स पर हम खोलने वाले हैं टाइटैनिक के कुछ हिडन राज, जिनके बारे में सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। अगर आपको मिस्ट्रीज और रियल फैक्ट्स पसंद हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, वाइब ओवरएक्स को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आप हर वीक नए सीक्रेट्स मिस ना करें। सांड्रा रुक्सफ्तुल्लाह। पार्ट 1, द बिगिनिंग ऑफ टाइटैनिक। तातनशीफ नॉर्डन सोल्ट 1909 में टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 1912 में ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने इसे लॉन्च किया। 219 मीटर लंबा और 46,000 टन भारी टाइटैनिक उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा शिप था। इसमें जिम, स्विमिंग पूल और लग्जूरियस स्वीट्स तक थे, इसलिए इसे कहा गया शिप ऑफ ड्रीम्स। टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप कहा गया था, लेकिन आयरनी देखिए, पहली ही जर्नी में यह डूब गया। और सबसे अजीब बात, इस ट्रेजेडी के 54 साल पहले 1868 में एक नॉवेल लिखी गई थी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी, द रेक ऑफ द टाइटन। इसमें एक शिप टाइटन आइसबर्ग से टकरा कर डूबता है और उसके डिटेल्स टाइटैनिक से मिलते जुलती हैं। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस था या एक फ्यूचर प्रेडिक्शन? जो ना अनचार्टर्ड। पार्ट 2, द नाइट ऑफ द डिजास्टर। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में 22 नॉट्स की स्पीड से चल रहा था। कई शिप्स ने आइसबर्ग वार्निंग्स भेजे, पर उन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। 11:40 PM एक आइसबर्ग शिप के राइट साइड से टकरा गया और पानी अंदर घुस गया। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में टाइटैनिक समुद्र के नीचे चला गया और साथ में ले गया 1,500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी। टाइटैनिक में लाइफ बोट्स की संख्या पूरी नहीं थी, सिर्फ आधे लोगों के लिए जगह थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि आइसबर्ग के अलावा एक फायरमैन पोस्ट भी पहले से चल रहा था जिसने हल को कमजोर कर दिया था, लेकिन इस थियरी का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला। लोग बिलीव करते हैं कि टाइटैनिक में कुछ वैल्यूएबल कार्गो जैसे गोल्ड या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स ले जाए जा रहे थे। एक थ्योरी के मुताबिक टाइटैनिक और उसका ट्विन शिप ओलंपिक बिल्कुल सेम डिजाइन के थे। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डैमेज्ड ओलंपिक को इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए टाइटैनिक के रूप में रिप्लेस किया गया, पर एक्सपर्ट्स ने कभी इस थ्योरी को कंफर्म नहीं किया। इसके अलावा कुछ बड़े बिजनेसमैन जैसे J.P. मॉर्गन, जिनके टाइटैनिक पे ट्रैवल करने का प्लान था, उन्होंने लास्ट मोमेंट में अपनी टिकट कैंसिल कर दी। क्या उन्हें कुछ पता था या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? नॉर्कपोर्ट पार्ट 4, डिस्कवरी ऑफ द टाइटैनिक। 1985 में साइंटिस्ट रॉबर्ट बलार्ड ने टाइटैनिक का wreck फाइनली ढूंढ निकाला। लगभग 3,800 मीटर्स डीप अटलांटिक ओशन के नीचे। जब कैमरास ने पहली बार उस शानदार शिप के रूइंस कैप्चर किए, दुनिया शॉक में पड़ गई। टेबल्स, क्रॉकरी और लोगों के छोड़े हुए आइटम्स अब भी समुद्र के नीचे मौजूद थे। रिसर्चर्स कहते हैं कि टाइटैनिक के अंदर कुछ सील्ड कंपार्टमेंट्स आज भी हैं जहां कैमरास तक नहीं पहुंच पाए। कुछ लोगों का मानना है कि वहां अब भी कुछ अनरिवील्ड सीक्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। ट्रंच पार्ट 5, द अनआंसर्ड क्वेश्चन। आज 100 साल बाद भी सवाल वही है, टाइटैनिक सिर्फ एक ह्यूमन एरर था या कुछ और ज्यादा? क्यों वार्निंग्स इग्नोर की गई? क्यों कुछ लोगों ने लास्ट मिनट अपनी जर्नी कैंसिल कर दी? शायद टाइटैनिक के कुछ राज समुद्र के नीचे हमेशा के लिए छुप गए हैं।
पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, प्राइड बिफोर फॉल। जब इंसान प्रकृति को अंडर एस्टिमेट करता है, तब प्रकृति उसे सबक सिखाती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर अस करिए और ऐसे ही हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज, रियल फैक्ट्स और हिडन ट्रूथ्स के लिए सब्सक्राइब करिए वाइब ओवर एक्स, जहां हम हर वीक खोलते हैं दुनिया के राज जो समुंदर से भी गहरे हैं।